श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, महाभारत की झलक। देखिए, महा माने विशाल और भारत माने युद्ध। इतना विशाल युद्ध कि कुरुक्षेत्र में खून की नदियां बह गई। पहले कुरुक्षेत्र का नाम श्यामंतक क्षेत्र था। जब परशुराम जी ने हय वंशी राजाओं को मारकर तर्पण किया था, तब से इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। देखिए, पांडव कौन थे? एक बार एक ऋषि ने प्रलय देखनी चाहिए। प्रलय में एक टीले पर एक कुतिया 5 पिल्लों के सहित दिखाई पड़ी। वहां कृष्ण महात्मा के रूप में थे। उन्होंने उस कुतिया के दुग्ध का दोहन कर 5 पिल्लों को पत्तों पर वो दूध दिया। वही कुतिया कुंती बनी और उसके पिल्ले 5 पांडव बने। दूसरी बात, एक बार देवराज इंद्र ने नदी में बहते हुए फूलों को देखा। वह उसका पता लगाने गया तो जाकर के देखा एक सुंदरी नदी में खड़ी रो रही है। उसके जो आंसू जल में गिरते हैं वे फूल बन जाते हैं। सुंदरी से उसने रोने का कारण पूछा। सुंदरी ने कहा कि सामने एक गुफा है, उसमें चले जाओ, कारण मालूम हो जाएगा। इंद्र वहां गया। भगवान शंकर अपना वेश बदलकर वहां क्रीड़ा कर रहे थे। इंद्र ने उन्हें डांट कर कहा, मैं देवराज इंद्र हूं, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान शंकर हंसे, कहा, तुम्हारे जैसे 4 इंद्रों को घमंड के कारण मैंने गुफा में बंद कर रखा है। 5वां तुम्हारा नंबर है। मैं भगवान शिव हूं। जो रो रही है वह मेरी माया है। अब यही माया द्रौपदी के रूप में अवतार लेगी और तुम 5 इंद्र पांडव बनोगे। देखिए, द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? एक बार द्रौपदी ने कामधेनु गाय को देखा जिसके पीछे 5 सांड दौड़ रहे थे। द्रौपदी देखकर हंसी। कामधेनु ने श्राप दे दिया, मुझे क्या हंसती हो, जाओ तुम्हारे भी 5 पति होंगे। अगली बात, द्रौपदी भगवान शिव की उपासिका थी। एक बार इसने भगवान शिव की पूजा की। शिव प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। तो द्रौपदी ने, जानते हो क्या वरदान मांगा? कि द्रौपदी अचानक बोल उठी, दासी पर दया किए जाओ, पतिवर 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 ही मुझे दिए जाओ। जब इसने 5 बार कहा पति चाहिए, तो शिव ने 5 पतियों का वरदान दे दिया। ये द्रौपदी आदि शक्ति का अवतार थी। एक बार द्रौपदी के पांव में मोच आ गई। धर्मराज इसका पांव सहला रहे थे। भीम ने देख लिया, शंका बन गई। इन्होंने कृष्ण को बताया। कृष्ण ने द्रौपदी का रहस्य प्रकट करने के लिए भीम को साथ में लिया। निर्जन वन में वटवृक्ष के नीचे बैठा दिया। भीम से कहा, आंखें बंद कर लो। भीम ने जब आंखें बंद की तो देखा वटवृक्ष के नीचे देवताओं की सभा जुड़ गई। द्रौपदी ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। उसने कहा, यमराज जाओ, भीम का शीश काट कर मेरे चरणों में डालो। भीम भाग खड़े हुए। यमराज ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, द्रौपदी के पास खड़ा कर दिया। भीम द्रौपदी से अनुरोध कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो। आंखों से आंसू बह रहे हैं। कृष्ण ने कहा, आंखें खोलो भीम। भीम ने आंखें खोली। कृष्ण ने कहा, यह है द्रौपदी का रहस्य। देखिए, महाभारत में क्या है कि कौरव पांडव का रण है, अन्याय न्याय कारण है सत्य में जयते का गुणगान महाभारत में। इसमें न्याय और अन्याय का कारण दिखाया गया है। सत्य में जयते, सत्य की जीत होती है। यही महाभारत है। महाभारत होने का कारण क्या है? देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा कि अधिकार खोकर बैठ रहना या महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दुर्वृत्ति दुर्योधन जो सठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत नहीं रण रक्त पारावार में
ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। पांडव तो 5 गांव मांग रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें नहीं दिया कि 5 गांव अब हूं मोहि दीजे, अब अपनो छत्र सिंहासन लीजे। लेकिन दुर्योधन क्या कहता था कि सुई अग्रमय उठी है जेती, और बिना युद्ध हम दिहई न तेती। मैं सुई की नोक के बराबर भी घूम नहीं दूंगा। देखिए सज्जनों, ये 5 गांव कौन कौन से थे बताया। हस्तिनापुर, पंपापुर, पूना, मथुरा और काशी। देखिए द्रौपदी ने जब दुर्योधन धर्मराज की राजसभा में जा रहा था तो वहां जल की जगह थल और थल की जगह पर जल का आभास हो जाता था। जहां जल भरा था दुर्योधन उसे थल समझने लगा, गिर गया, कपड़े भीग गए। द्रौपदी खिड़की में से देख रही थी, हंसी और बोली कि दुनिया में विधाता के देखो कुछ अद्भुत धंधे होते हैं, द्रगवानों के द्रगवान यहाँ अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने कहा अंधों के अंधे पैदा होते हैं। यहीं पर दुर्योधन क्रोधित हो गया और उसने प्रतिज्ञा की कि रहेगा याद यह दिन जो मैं जीवन भर बुलाऊंगा, और देखना एक दिन कृष्णा तुझे मैं ही रुलाऊंगा। दुर्योधन इस बात को याद रखे था। एक बात और भी है कि माहिल की सीख से वीरों को नाश भयो, और नारद की सीख ने पार्थ बन पठायो है। मंथरा की सीख से राम को वनवास भयो, और शकुनी की सीख ने महाभारत करवायो है। देखिए आला में अगर माहिल न होता तो वीरों का सफाया नहीं होता। नारद ने अगर कानून नहीं बनाया होता तो अर्जुन का वनवास नहीं होता। मंथरा ने अगर सीख नहीं दी होती तो राम वन को नहीं जाते, और शकुनी की सीख से ये महाभारत हो गया। महाभारत में कुल कितनी सेना थी? 18 अश्विनी। एक अश्विनी सेना में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल होते हैं, जिसमें 11 अश्विनी सेना दुर्योधन की तरफ थी और 7 अश्विनी सेना पांडवों की तरफ थी। पूरा युद्ध 18 दिन चला, जिसमें 10 दिन भीष्म पितामह सेनापति बने, 5 दिन के लिए द्रोणाचार्य सेनापति बने, 2 दिन के लिए कर्ण ने सेनापतित्व धारण किया, आधा दिन शल्य लड़ा, आधा दिन दुर्योधन। कहते हैं जब जर जमीन अथवा जोरू दबते हैं दावादारों से तो उनका निर्णय होता है शमशीर और तलवारों से। जर जमीन और जोरू के पीछे ही लड़ाई होती है। देखिए जब 18 अश्विनी सेना कुरुक्षेत्र में इकट्ठी हुई तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह है कोई वीर जो एक ही बार में इतनी सेना मार सके? भीष्म ने कहा कि भीष्म ने कहा दिन ही भर को मुझको ये सेना सारी है, 5 दिन लगेंगे दल बंधने यदि पड़े कर्ण की बारी है। एक दिन में मैं सारी सेना को मार सकता हूं, कर्ण को 5 दिन लगेंगे, और कुल 3 घड़ी में द्रोण कुमार यह सारी सेना मार सके। द्रोण को लगेंगे 3 दिवस, अर्जुन पल में संहार सके। 3 घड़ी में अश्वत्थामा सारी सेना मार सकता है, और द्रोणाचार्य को 3 दिन लगेंगे, लेकिन अर्जुन को एक ही पल लगेगा। भीष्म पितामह कहते हैं कि जो मैं आपन तेज समारूं तो उभय घड़ी महु तो उदल मारूं। अगर मैं अपना तेज धारण कर लेता हूं तो 2 घड़ियों में सारी सेना मार सकता हूं। और पल लौटत अर्जुन बधे गहे न दूजो बाण। अर्जुन एक पल में सारी सेना का विनाश कर सकता है। दुर्योधन बोला, पितामह तो लौट चलो, फिर कैसे युद्ध होगा? कहा नहीं, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। मैं 10,000 राजा रोज मारूंगा, ऐसी भीष्म ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। देखिए जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था
तो द्रौपदी सोचती थी कि सभा में मेरे 5 पति बैठे हैं, कि सभा मध्य पति 5 हमारे, और परम बली रण टरही नटारे, और मोही उघारी हो न नहीं दी हैं, और उठ के भीम अवश्य सुधिली हैं। यहाँ मेरे 5 पति बैठे हैं, जब कोई नहीं तो कम से कम भीम तो अवश्य ही मेरी खबर लेंगे। और कि गंगा सुत चुपाई किमी रही हैं, और कछुक बनाई भूप सन कही हैं। भीष्म पितामह बैठे हैं, वो दुर्योधन को अवश्य समझा लेंगे। और वहीं गुरु द्रोण सभा मह सोई, और जिनते अस्त्र सिखई सब कोई। द्रोणाचार्य बैठे हैं, जिनसे लोग अस्त्र शस्त्र सीखते हैं। लेकिन सज्जनों, आज इसने सभी की तरफ देखा, जब कोई इसकी रक्षा नहीं कर सका, कि दीख पड़ा दुखियारी को अंधकार चहुओर, भर पुकार कहने लगी आओ नंद किशोर। जब कोई इसकी रक्षा नहीं कर सका तो इसने भगवान कृष्ण के लिए आवाज लगाई। आए न सामने श्याम मगर महिमा ही और बदलने लगी। तन पर से द्रुपद दुलारी के सारी की चरखी चलने लगी। द्रौपदी का शीर बढ़ा दिया भगवान ने कि सच है कोई क्या करे जो सहाय रघुवीर, और 10,000 गज बल घटो न 10 गज चीर। देखिए, इसने दोबारा जुआ खिलवाया। ये दोबारा जुआ खिलवाया। इसने कहा अगर तुम जीत गए तो तुम्हारा राज्यपाट वापस कर दिया जाएगा, और यदि हार गए तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। आज फिर जुआ खेले। सजनों, पांसा हार गए। देखिए, धर्मराज के लोग हंसी करने लगे। जितने बैठे थे सब हंस रहे थे। उस समय इन्हें क्रोध आ गया 5 भाइयों को और द्रौपदी को भी। तो धर्मराज कहने लगे सुन ले शल्य नृपाल, प्रण मेरा रणभूमि में तेरा करूं हलाल। धर्मराज ने कहा शल्य, मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अर्जुन का हो रहा था कंपित इधर शरीर, धर्मराज के बाद में बोल उठा बलवीर। भीष्म द्रोण गुरु कर्ण भट्ट सुनो लगा कर कान, तुमको मारेंगे हमी है माता की आन। अर्जुन ने कहा भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, तुम लोग कान लगाकर सुनो, तुमको हम मारेंगे। तब तक आई द्रौपदी दुशासन को देख, बोली तेरे रक्त से धोऊंगी यह केश। तब तक द्रौपदी आ गई। उसने कहा दुशासन, कान खोलकर सुन ले, तेरे लोहू से मैं अपने बाल बांधूंगी। भीम वीर कहने लगे होगा पूर्ण सवाल, खींच बुझाए नीच की बंधवाऊंगा वाल। भीम ने कहा कि ये प्रतिज्ञा मैं पूरी करवाऊंगा। दुर्योधन की तरफ देखा और कहा लेता था जिस जांघ पर रख अबला की लाज, तोड़ूंगा उस जांघ को सुन ले कौरव राज। हे दुर्योधन सुन, तेरी जंघा को मैं तोड़ूंगा। कहा जोश में नकुल ने कर्ण वंश दूं मेट, बोल उठे सहदेव तब शकुनी से मम भेंट। जोश में नकुल ने कहा कि मैं कर्ण का वंश मिटा दूंगा। सहदेव ने कहा मैं शकुनी को नहीं छोड़ूंगा। आज 13 वर्ष पूरे होने के बाद मैं अपनी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी करूंगा। ऐसा कहकर सजनों पांडव वन के लिए चले जाते हैं। अच्छा, भीम कितना मजबूत था। एक बार की बात है, माता कुंती भीम को गोद में लिए हुए खिला रही थी। तभी जंगल में नाहर की गर्जना हुई कि उस नाहर की गर्जन सुनकर माता का साहस टूट गया, कंपित हो गया शरीर सकल, बट भीम हाथ से छूट गया। कुंती डर गई, उसके हाथ से भीम छूट गया। भीम चट्टान पर गिरा। माता ने सोचा हाय मेरा पुत्र चट्टान पर गिरकर मर गया होगा, लेकिन जब भीम को उठाया तो देखा चट्टान ही चूर चूर हो गई है। अच्छा, कर्ण कितना बलवान था। कर्ण ने दुर्योधन से कहा था कि कृष्ण समान सारथी पावऊं तो कोटि अर्जुन मार गिरावऊं। अगर मुझे कृष्ण जैसा सारथी मिल जाए तो एक अर्जुन की बात छोड़ो, ऐसे करोड़ों अर्जुनों को मैं मार सकता हूं। कर्ण के पास परशुराम के 5 बाण थे। वो बाण यदि कर्ण के पास रहते तो कर्ण को कोई नहीं जीत सकता था। कृष्ण के इशारे पर कुंती बाण मांगने
और बताया कि तुम मेरे पुत्र हो। दुर्योधन ने वो बाण अपनी मां को दे दिए और कहने लगा कि दुर्योधन कीने हूं परिपालक, अब तुम कही हमारे ही बालक। अरे मेरा पालन पोषण दुर्योधन ने किया, आज तुम मुझे बता रही हो कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं। इंद्र को चिंता हुई, कवच कुंडल यदि कर्ण के पास रहेंगे तो कर्ण पर विजय नहीं होगी। ब्राह्मण बनकर गए। कर्ण समझ गया, उसने कहा इंद्र कोई बात नहीं, मैं कवच कुंडल तुम्हें दूंगा कि देवराज लौटे निराश हो, यह न कभी हो सकता, सदा जागता रहा कर्ण का प्रण न कभी सो सकता। आज इसने कवच कुंडल दे दिए, बदले में वज्र शक्ति मांग ली, परंतु वह भीम पुत्र घटोत्कच पर चलानी पड़ी थी। जब युद्ध हो रहा था, घटोत्कच लड़ने आ गया तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि कुरुपति बोला मारा जाऊं जब मैं इस तरह कसाकस में, तो वज्र शक्ति को ले जाकर रख देना किसी नुमाइश में। अरे आज मैं मर जाऊंगा तो क्या फायदा वज्र शक्ति का, प्रहार करो। आज वज्र शक्ति से घटोत्कच मारा गया था। देखिए कर्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा है, अर्जुन बाण मारते हैं, कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और कर्ण जब बाण मारता है तो कृष्ण का रथ 2.5 कदम पीछे हो जाता है। कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं कि धन्य कर्ण जग जीवन तोरा, और बाण घात डोलई रथ तोरा। धन्य कर्ण जग जीवन तोरा, और बाण घात डोलई रथ मोरा। धन्य है कर्ण। अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरी तारीफ नहीं करते। अरे कर्ण तो 2.5 कदम हटा पाता है, मैं तो 7 कदम उसका रथ पीछे कर देता हूं, और आप तारीफ उसकी कर रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम, मैं त्रिलोकों का भार लेकर तुम्हारे रथ पर बैठा हूं। बजरंगबली तुम्हारे ध्वजा लिए बैठे हैं रथ के ऊपर, शेषनाग तुम्हारे पहिए में लिपटे हैं, नहीं तो तुम्हारे रथ का तो पता भी नहीं चलता। देख कर्ण के पास एक चुनचुक सर था। खांडव वन में अर्जुन ने एक नागनी को मार डाला था, तो उसका पुत्र कर्ण के तरकस में बाण बनकर रहता था अपना बदला चुकाने के लिए। आज कर्ण ने उस चुनचुक सर का संधान किया, चुनचुक सर अर्जुन पर चलाया। जब उसका संधान हुआ तो बजरंगबली ने रथ जमीन में धसा दिया। चुनचुक ने कहा मैंने सभी को मार डाला। जब रथ बाहर निकला तो कर्ण देखकर चक्कर में पड़ गया। आज कर्ण ने चुनचुक को श्राप दे दिया कि आशा दई तुम कीन निराशा, और पइहु घोर नरक महावासा। अरे तुमने मुझे विश्वास दिया था कि मैं अर्जुन को मार डालूंगा, लेकिन नहीं, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। चुनचुक ने श्राप दे दिया कर्ण को कि चुनचुक बोला मेरे समान तू भी निराश हो जाएगा, विश्वास रहे इस भारत में तेरा विनाश हो जाएगा। मैं तुझे साथ देता हूं, इस महाभारत में तेरा विनाश निश्चित है। कर्ण को सजनों मिथुनी गाय का श्राप था। जब विराटपुर से गायों को घेरा तो इसने उनके खुरों में कीड़े उत्पन्न किए। एक बूढ़ी गाय थी, चल नहीं पाती थी, उसने श्राप दे दिया कर्ण को कि जय से अचल कीन तनु मोरा, और भारत महा अटकई रथ तोरा। महाभारत के युद्ध में तेरा रथ अटक जाएगा। परशुराम ने भी इसे श्राप दे दिया था कि मौत रही होगी जभी तेरे सन्मुख झूल, तब प्रहार ब्रह्मास्त्र का जाएगा तू भूल। जब तेरे सामने मौत खड़ी होगी उस समय तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रहार करना भूल जाएगा। सजनों आज इसका रथ अटक गया। कर्ण पहिए को निकाल रहा था। कृष्ण ने कहा अर्जुन मौका है, बाण मारो। अर्जुन ने कहा एक निहत्थे पर बाण कैसे चला सकता हूं। भगवान ने कहा अर्जुन तुम धर्म की बात कर रहे हो, रथारूढ़ हो या कि विरथ हो, रिपु कब छोड़ा जाता, युद्ध क्षेत्र में नहीं धर्म से नाता जोड़ा जाता। अरे ये युद्ध है,
यहाँ धर्म इन्होंने किए कितना। और भीम को जहर दिया गया, लाक्षागृह में आग लगाई गई, जुआ खिलवाया गया, द्रौपदी का शिर हरण हुआ, निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला गया। इन सभी में कर्ण की चाल थी। सज्जनों, आज अर्जुन ने बाण मारा, कर्ण धराशायी हो गया। अच्छा, भीम कितने बलवान थे? भीष्म ने रोज 10,000 योद्धा मार डालने का प्रण किया था। दुर्योधन ने कहा, पितामह सेना मारने से क्या होगा? अरे कोई पांडव मारा होता तो मेरे हृदय को चैन मिलता। आज भीष्म पितामह ने तालवान निकाल कर रखा। दुर्योधन से कहा कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं, अब और रंग दिखलाएगा। कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। जाओ, मैं प्रण करता हूं, कल कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा। और कालवाण जब भीष्म ने रखा वहां संभाल, मन में चिंतित तो हो गए बेकुंती के लाल। जिस समय कालवाण निकाल कर रखा, आज 5 पांडव चिंता में डूब गए। सोचने लगे कि कल न जाने किस की बारी आएगी, कल न जाने किस की बारी आएगी, और किसी की गर्दन कल उतारी जाएगी। पता नहीं कौन मार डाला जाएगा। द्रौपदी ने सजनों खाना नहीं खाया कि कैसी बेंदी, कैसा सिंदूर, श्रृंगार कहाँ का साज कहाँ। पतिदेव के जब प्राणों पर हो तो फिर अबला को लाज कहाँ। जब पति के प्राणों पर हो तो पत्नी को शांति कैसी। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलना। आज द्रौपदी को लेकर के चल देते हैं। द्रौपदी की चप्पलें भगवान ने पकड़ ली, पीतांबर का घूंघट मार लिया, बाहर खड़े हैं, द्रौपदी को अंदर भेजा और खुद तो बाहर ही खड़े रहे। अंदर भेजा पांचाली को, भीष्म बाबा के चरणों पर जाकर अपना मस्तक धर दो। जाओ अंदर, बाबा भीष्म के चरणों पर अपना मस्तक रख देना। कि उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मनोहर चरणों में लगा हुआ उस जगह न कोई व्याधि थी। बाबा भीष्म की समाधि लगी थी। द्रौपदी ने उसी समय जाकर अपना सर भीष्म पितामह के चरणों पर रखा। कि द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। यह कौन जो शीश झुकाता है, बाबा भीष्म एकदम चौंके। भीष्म पितामह चौंके। इन्होंने सोचा कि शायद भानुमति दुर्योधन की पत्नी आई है। ध्यान से देखा कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, और उसके तन के रंग की सारी सधवापन को दर्शाती है। उसकी साड़ी से पता चलता है यह सधवा स्त्री है। भीष्म ने समझा भानुमति है, आशीर्वाद दे दिया। कि भीष्म ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का या कभी न रंग छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ, तुम वीर कुमारों वाली हो, हाथों की मेहंदी अमर रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। आज आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव कि अचल होई अही बात तुम्हारा, अजबल हूँ गंगा जमुना जलधारा। आज जब ऐसा आशीर्वाद मिला तो द्रौपदी ने कहा कि यह सुनकर कहा द्रौपदी ने, बाबा जी क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सतवादी कहलाते हो। बाबा जी, अरे आपने कल तो कुछ और कहा, आज कुछ और कह रहे हो।
अब तो भीष्म के होश उड़ गए। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा और वो आशीर्वाद तेरा बाबा या सच कैसे हो पाएगा। मेरा एक भी पति अगर मरा तो आशीर्वाद सत्य कैसे होगा। अब भीष्म पितामह को ध्यान आया, अरे ये भानुमति नहीं, ये तो द्रौपदी है। कि जब आया ध्यान पितामह को, हाथों से माला छूट गई, वह लगी समाधि बाबा की, चितचोर समाधि टूट गई। समाधि भंग हो गई। बोले तुम्हें यहाँ कौन लाया? कहा मेरी दासी आई है। कहा कहाँ खड़ी है? बताया बाहर खड़ी है। आज बाबा जी बाहर निकले तो बाबा जी ने जाकर देखा देवड़ी का रंग निराला है, ढाई कर का घूंघट मारे कि पीतांबर का घूंघट मारे, वह खड़ा बांसुरी वाला है। देखा कृष्ण खड़े हैं, द्रौपदी की चप्पलें उनके हाथ में हैं। तब तो पितामह भीष्म रोने लगे, कृष्ण हंसने लगे। आज भीष्म पितामह ने कहा अब तो तुम बूढ़ा हो गया कृष्ण, अब भी चोरी करना बंद नहीं किया। कि बूढ़ा होने को आया है पर अब भी गई नहीं चोरी, नित नए उपद्रव करता है, इनसे चोरी उनसे चोरी। आज मुझसे भी चोरी कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो प्रात बाण की मारों से फैला डालूं भूचाल नहीं, अगर प्रण तुम्हारा तुड़वा दूं तो नाम जानवी लाल नहीं। मैं तुम्हारे प्रतिज्ञा को कल तुड़वा ही दूंगा। भीष्म ने इतना कठोर रण किया कि भगवान कृष्ण चक्र को लेकर दौड़ पड़े। भीष्म पितामह ने चरणों पर सिर रख दिया, बोले मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। सज्जनों देखिए दुर्योधन कितना घमंडी था। जब कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए हैं तो ताके हृदय और गर्व नहीं थोड़ा, और बैठो जाई सिराहनी ओरा। भगवान लेटे हुए थे, आंखें बंद किए, सिराहनी ओर जाकर के बैठा। अर्जुन चरणों की तरफ बैठे। भगवान ने आंखें खोली, अर्जुन को देखा और अर्जुन से कहा अरे अर्जुन मैं तो तुम्हारा हो चुका। दुर्योधन ने अपनी गदा उठाई, उसने कहा कि मैं पहले आया हूं, मुझसे कुछ नहीं कहा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि निजे आगम तुम कहे विशेखा, हम पहले अर्जुन का हूं देखा। तुम कहते हो मैं पहले आया हूं, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है। भगवान ने कहा खैर कोई बात नहीं, एक तरफ मेरी 56 करोड़ यादवी सेना सशस्त्र रहेगी और दूसरी तरफ मैं निहत्था रहूंगा। बोलो आप क्या लेना चाहते हो, सेना या मुझे? तो दुर्योधन कहने लगा तुम न चलो घनश्याम, भारत में होगा नहीं हिजड़ों का संग्राम। भारत में हिजड़ों का संग्राम थोड़ी होगा। भगवान ने कहा तो क्या मैं हिजड़ा हूं? उसने कहा और नहीं तो क्या कि हे हरि नटवर देश तुम्हारा, और नाच होगा बहुलई परदारा। दूसरे की स्त्रियों के साथ नृत्य गान करने वाला हिजड़ा ही तो होता है। आज सज्जनों इसने सेना को मांग लिया और पार्थ ने कृष्ण को, देखिए अर्जुन के 10 नाम बताते हैं। इन नामों को अगर लिखकर बांध दिया जाए तो पशुओं की खुरा जरा की बीमारी ठीक हो जाती है। ये नाम उत्तर कुमार को बताए थे अर्जुन ने। कि अर्जुन बोले जन्म से था अर्जुन बलधाम, वायु कवच के बाद में पाया विजया नाम। पहले तो नाम अर्जुन था, लेकिन वायु कवच जब धारण किया तो इनका विजया नाम पड़ा। एरावत के अवतरण समय में पार्थ पुकारा जाने लगा, पांचाल समर के बाद कुमर बीभत्स कहाया जाने लगा। एरावत हाथी जब हमने उतारा अपने बाणों की बदौलत तो मेरा नाम पार्थ पड़ा। पांचाल समर के बाद में मेरा नाम बीभत्स पड़ा है। और धनपति जीत कर धनंजय हूं, ताज धर किरीटी कहलाया।
अपना कर्तव्य दिखा डाला, तब नाम सैतबाजी पाया। धनपति कुबेर को जीत कर धनंजय नाम पड़ा, ताज को धारण करने से किरीटी नाम पड़ा, अपना कर्तव्य दिखाकर श्वेतबाजी नाम प्राप्त किया। और बजरंग बली का बल पाकर कपिध्वज कहलाया जाता हूँ। शब्द पर निशान लगाने से मैं शब्द वेद कहलाता हूँ। बजरंग बली झंडा लिए बैठे हैं इसलिए एक नाम कपिध्वज हो गया, और शब्द पर निशान लगाने से मेरा नाम शब्द वेद पड़ गया। और दो कर जोर करई संग्रामा, और तब भा शब्द साची मम नामा। मैं दोनों हाथ से बाण चला लेता हूँ, इसलिए मेरा नाम सभ्य साची पड़ा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।